गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको डायनेमिक्स में हमने जो हमने पीछे वीडियो किया था उसमें से हमने पढ़ लिया था चर गति की, अचर गति की और सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति की, यानी कि कुछ डेफिनेशन हमने कर ली थी और एक एग्जाम्पल कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय, देखो क्या कह रहा है, लिया गया समय तय की गई दूरी के वर्गानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि समय किसके समानुपाती है, समय यानी कि t समानुपाती तय की गई दूरी के वर्ग के, तय की गई दूरी को हम किसे डिनोट करते हैं, अक्ष से, वर्ग यानी कि अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, तय की गई दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हो गया तय की गई दूरी के वर्ग के समानुपाती। आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। ठीक है, तो त्वरण के लिए यानी कि t दे रखा है, त्वरण के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वेग क्या होता है dx अपॉन dt, और त्वरण d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि अक्ष का 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो देखो यहाँ है आपके पास t समानुपाती अक्ष स्क्वायर, तो t बराबर क्या हो जाएगा, k अक्ष स्क्वायर। k यहाँ पर क्या है, स्थिरांक, यानी कि समानुपाती के साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, k स्थिरांक लगा दिया, और यहाँ पे k क्या है, अचर राशि है। समीकरण नंबर 1, जहाँ k अचर राशि है। ठीक है, अब लिखो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 बराबर k अचर है, इसका करेंगे डॉट 2 अक्ष dx अपॉन dt, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया तो dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा आपका, dx अपॉन dt बराबर 1 अपॉन 2k अक्ष। ठीक है, dx अपॉन dt का मतलब क्या हो गया, हमने क्या निकाल लिया, इसका वेग निकाल लिया। हमसे पूछा क्या गया है, त्वरण, तो इसका हम क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर तो क्या जाएगा, d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर, अर्थात d अपॉन dt dx अपॉन dt। अब इसको कैसे लिखूंगी मैं, बराबर d अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt, ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको। देखो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फिर से d अपॉन dt बच जाएगा, क्योंकि d अपॉन dt हम जब इसकी dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो अगर हम यहाँ d अपॉन dt और यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 2k अक्ष, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है 2k अक्ष, यहाँ हमारे पास अक्ष का फलन है, t का फलन नहीं है, तो हम t के सापेक्ष करें तो इसका क्या जाएगा, इसको मैं इस रूप में लिख सकती हूँ d अपॉन dx, यानी कि इसका मेरे पास हो जाएगा अक्ष के सापेक्ष डिफरेंशिएशन डॉट dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास है, यानी कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बराबर अब वैल्यू रख दो d अपॉन dx अपॉन dt बराबर कितना है, 1 अपॉन 2k अक्ष, और यहाँ फिर से dx अपॉन dt की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 2k अक्ष। अब आपको सिर्फ इसका ही डिफरेंशिएशन करना है t के सापेक्ष, सॉरी अक्ष के सापेक्ष, तो क्या जाएगा
देखो बराबर डी अक्ष के सापेक्ष कर रहे हो तो माइनस का 1/2k अक्ष स्क्वायर। देखो 1/2k तो अचर है, यहाँ पे ओनली किसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x का, तो 1/x का क्या होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, यानी कि अक्ष को ऊपर लेके जाएंगे अक्ष की पावर -1 हो जाएगी, तो अक्ष की पावर n का होता है n अक्ष की पावर n -1। यहाँ हमारे पास n की वैल्यू कितनी है -1 है, तो -1 अक्ष की पावर -1 -2 हो जाएगी। वापस निकल ऐसे देख लो इधर, जैसे 1/x का करना है हमें, तो अक्ष की पावर क्या ऊपर लेके गए 1 हो गई, तो माइनस का 1 अक्ष की पावर -1 यानी कि -1 अक्ष की पावर -2 अर्थात -1/x स्क्वायर। और देखो यही लिखा है यहाँ पर, और 1/2k अक्ष यानी कि d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास -k 1/4k स्क्वायर अक्ष क्यूब। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमारे पास ये क्या आ गया त्वरण a बराबर, और इसने पूछा भी यही है आपसे, ये ऐसे पूछ रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि त्वरण यानी कि जो a है आपका वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी क्या होगी अक्ष, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/x। ठीक है, तो यहाँ तो वेग के तो क्या था ये समानुपाती था, वेग के दूरी के वर्ग के समानुपाती था, और हमें क्या लेके आना था समय किसके समानुपाती था, दूरी के वर्ग के समानुपाती था, और हमें लेके आना था कि जो त्वरण है वो क्या है, त्वरण दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी हमारी क्या आ गई अक्ष दूरी है, यहाँ पावर इसकी 3 आ गई, इसका मतलब त्वरण दूरी के वर्ग के सूर्यघन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। कुछ ही नहीं करना, हमें t समानुपाती दे रखा है, ये समानुपाती का साइन है अक्ष स्क्वायर। समानुपाती के चिन्ह को उठाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो मैंने ले लिया k, यानी कि ये अचर है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा। समीकरण a का t के सापेक्ष क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया t का तो 1 हो गया बराबर k डॉट 2x dx अपॉन dt। ठीक है, मतलब अक्ष स्क्वायर का हो गया एक तो 2x, अक्ष का हो जाएगा dx अपॉन dt। फिर यहाँ से हमने dx अपॉन dt का मान निकाल लिया, क्या आ गया 1/2kx। फिर हमें क्या चाहिए त्वरण चाहिए, तो इसका एक बार पुनः डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक बार दोबारा अवकलन कर दिया इसका। ठीक है, और हमारे पास आ गया कि जो त्वरण है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आपका यदि एक कण इस प्रकार गमन करता है कि इसका वेग एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी की किसी घात के समानुपाती है। देखो क्या कह रहा है, एक एक चीज देखो, यदि एक कण इस प्रकार गमन करता है कि इसका वेग, पहले क्या लिखा है इसने, इसका वेग v एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी की किसी घात के समानुपाती होता है। हम मान लेते हैं दूरी क्या है अक्ष के किसी घात, वो घात मान लेते हैं हम क्या है x की पावर n, समानुपाती है जिसकी ओर यह अग्रसर हो रहा है, तो सिद्ध करो कि यह उस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा। अर्थात जैसे मान लेते हैं एक कण है आपका जो P बिंदु पर है, इसके बीच की दूरी x है, ये कह रहा है कि ये अगर P से O की तरफ गमन करता है तो ये O बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो, ये ऐसे कह रहा है कि जिसकी ओर यह अग्रसर हो रहा है, मान लेते हैं ये इसकी ओर अग्रसर हो रहा है, तो सिद्ध करो कि यह उस बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, वेग v समानुपाती है किसके x की पावर n के समानुपाती है, तो इसके समानुपाती का साइन उठाएंगे तो क्या आ जाएगा v बराबर k x की पावर n, समानुपाती का साइन उठा दिया। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ से v हमारा क्या है dx अपॉन dt, यानी कि dx अपॉन dt है आपके पास k x की पावर n, तो यहाँ से dt बराबर क्या आ जाएगा
डी टी बराबर, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, यानी कि 1/k x की पावर n डॉट dx। ठीक है, अब क्या करोगे इसका, क्योंकि हमें ये पूछ रहा है कि सिद्ध उस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा, तो t निकालना पड़ेगा, समय बताना पड़ेगा कि इसका क्या आ रहा है। तो t बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ से t आ जाएगा आपके पास। तो करो, क्या होगा इंटीग्रेशन के लिए, लिख देना समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, dt इंटीग्रेशन बराबर 1/k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n डॉट dx। तो dt का क्या हो जाएगा, t बराबर 1/k x की पावर n का क्या होगा, सॉरी 1/x की पावर n है, 1/x की पावर n, तो ऊपर जाएगा, तो इधर देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -n, तो यहाँ आ जाएगा देखो x की पावर -n प्लस 1/-n प्लस 1। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो -n हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको अगर मैं वापस नीचे लेके आती हूँ तो 1/k 1/-n प्लस 1, और x की पावर n तो पॉजिटिव हो जाएगी और 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि आपके पास t बराबर आ गया 1/k -n प्लस 1 x की पावर n माइनस 1, और स्थिरांक भी तो आएगा समाकलन का, वो क्या है, c। अब हमें c क्या है, अचर है। अब इसके लिए कंडीशन देखो, यदि n आपका ग्रेटर देन 1 है, यदि n ग्रेटर देन 1 है, लिखो यहाँ पर, यदि n ग्रेटर देन 1 हो तो x बराबर 0 पर बिंदु, x बराबर 0 पर बिंदु, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर बिंदु O पर पहुँचने में लगा समय, पहुँचने में लगा समय क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ x बराबर 0 रखोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, 1/k माइनस का n प्लस का 1, x की पावर क्या है, यहाँ तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं ना, तो 0 प्लस c बराबर क्या आ गया आपके पास, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, अर्थात t का मान कितना आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी। अब यदि n बराबर 1, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यदि n बराबर 1 हो तो आपके पास dx/dt कितना था, देखो आपके पास dx/dt बराबर, देखो dx/dt यहाँ n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, हम 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 1x हो जाएगा, n हो जाएगा, ओनली n की जगह 1 रखेंगे तो x बचेगा आपके पास ओनली, तो यहाँ से क्या निकाल लो, फिर से t का मान निकाल लो, तो t बराबर क्या आ जाएगा, dt बराबर आ जाएगा आपके पास dx/kx, तो इंटीग्रेशन कर दो फिर से, तो t बराबर dx यानी कि 1/k तो बाहर आ जाएगा, और माइनस में x की पावर -1 होगा, तो यानी x की पावर यहाँ है -1, तो माइनस x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, यही तो होगा। इसका समाकलन करेंगे तो, सॉरी 1/x का समाकलन तो log x होता है, इसकी पावर नहीं है ना, यहाँ हो जाएगा 1/k log x,
t बराबर आ गया आपके पास प्लस c, स्थिरांक समाकलन, इसको कहते हैं समाकलन स्थिरांक, यानी कि t की वैल्यू आ गई आपके पास 1/k log x। अब फिर से क्या करेंगे हम, x बराबर 0 रखने पर बिंदु O पर पहुंचने में लगा समय, O पर पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा, t बराबर 1/k log 0 प्लस c, फिर से क्या आ गया आपके पास इन्फिनिटी, यानी कि अगर n ग्रेटर देन 1 था तब भी हमारे पास आया इन्फिनिटी, और n बराबर 1 पर भी क्या आया इन्फिनिटी। अतः यदि n ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 हो तब कण कभी भी बिंदु O पर नहीं पहुंचेगा। अतः हम लिख देंगे कि अगर n का मान क्या होगा, ग्रेटर देन और 1 होगा, तो कण कभी भी बिंदु O पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आ गया मान। यही तो बोल रहा है कि उस बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा, तो किस बिंदु पर, n का मान आपके पास अगर ग्रेटर देन एंड 1 हुआ, इक्वल 1 हुआ, तब जो कण है वो O बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, देखो जो हमें दिया हुआ था वो लिख दिया पहले तो, कि एक कण इस प्रकार गमन करता है कि इसका वेग एक स्थिर बिंदु, वेग का मतलब v, स्थिर बिंदु की दूरी के किसी घात, यानी कि दूरी क्या होगी x की पावर x, और किसी घात उसको मान लिया हमने n, ये तो हमें दिया हुआ था। यहाँ से हमने t का मान, तो समय पूछा है ना इसने, देखो जिसकी ओर आकर्षण हो रहा है तो सिद्ध कीजिए कि वह उस बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से t निकाल लेंगे, यानी कि dt बराबर ही हो गया, तो t कैसे आ सकता है, जब हम इसका समाकलन कर दें तब हमारे पास t आ जाएगा। तो dt बराबर हो जाएगा 1/k 1/x की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया। फिर हमने देख लिया पहले n ग्रेटर देन 1 पर कि n का मान अगर 1 से बड़ा है तो x बराबर 0 पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, x बराबर 0 पर हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है। फिर से क्या किया, यदि n का मान क्या हो 1 हो तो dx/dt बराबर क्या हो जाए kx। फिर से क्या किया, t का मान निकाल लिया और x बराबर 0 पे वैल्यू देखी, तो फिर से क्या आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। तब हम कह सकते हैं कि जो n का मान अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 हुआ तो कण कभी भी O बिंदु पर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपका एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गमन करता है कि t समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, जो दूरी है x, वो tn के समानुपाती है। ये क्या कह रहा है कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि t समय पर, समय कितना दे रखा है t, इसका एक स्थिर बिंदु से दूरी, मान ले स्थिर बिंदु ये है, इससे दूरी क्या हो गई x, tn के समानुपाती है। यदि t समय पर इसका वेग v तथा त्वरण f हो तो सिद्ध कीजिए कि v की पावर n बराबर n f(x/n-1), यानी कि यह आपको सिद्ध करना है। तो देखो क्या कह रहा है, ये अक्ष समानुपाती है किसके, t की पावर n के। यही तो कह रहा है कि इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी जो अक्ष है वो tn के समानुपाती है। अर्थात यहाँ देखो, यानी कि t अक्ष समानुपाती है किसके, t की पावर n के। समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अक्ष बराबर k t की पावर n। ठीक है, अक्ष बराबर k t की पावर n। अब आपको क्या निकालना है, इसमें दोनों पक्षों में t के सापेक्ष क्या कर दो, आप अवकलन कर दो। तो क्या आएगा, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन
करने पर तो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा आपके पास n के अक्ष की t की पावर n माइनस 1 dx अपॉन dt आ गया समीकरण नंबर 2। फिर क्या करोगे, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो क्या जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर n माइनस 1 के t की पावर n माइनस 2, यानी आपके पास वेग आ गया और त्वरण आ गया, दोनों आ गए। इसको दे दो नाम समीकरण नंबर 3। समीकरण 2, समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर देखो समीकरण 2 ये तो किसके बराबर है, v के बराबर, और ये f के बराबर। f क्या है, हमारा त्वरण है। त्वरण को हम f से भी डिनोट करते हैं और a से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ भाग दोगे तो क्या जाएगा, देखो ये है आपका समीकरण नंबर 2, इसमें 3 का भाग देना है, यानी कि v अपॉन f निकालना है आपको। तो v अपॉन f क्या जाएगा, n के t की पावर n माइनस 1 अपॉन n कोष्टक n माइनस 1 के t की पावर n माइनस 2, k से k कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक है। यानी आपके पास आ गया t की पावर n माइनस 1 अपॉन t की पावर, ये भी कैंसिल हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे t की पावर n माइनस 1 है, यहाँ n माइनस 2 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस का n प्लस का 2 हो जाएगा। देखो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 अपॉन n माइनस 1 तो एज इट इज़ है, और इसको करेंगे t की पावर n माइनस 1 है हमारे पास, इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, यानी कि माइनस का n और प्लस का 2 गया, n ये प्लस का 2 है, n से n कैंसिल, यहाँ से आपके पास क्या बच गया, यानी कि v अपॉन f आ गया आपके पास t अपॉन n माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो गया, v अपॉन f की वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ से आप किसके मान निकाल लो, t का मान निकाल लो, तो t बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, t बराबर आ जाएगा v f अपॉन f अपॉन नहीं, t बराबर आ जाएगा v n माइनस 1 अपॉन f, समीकरण नंबर 4, ठीक है। यानी कि t की वैल्यू आ गई आपके पास v n माइनस 1 f। अब पुनः समीकरण 1 में 3 का भाग देने पर, देखो हमें क्या लेके आए, v की पावर n बराबर n f अक्ष अपॉन n माइनस 1। तो समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 था आपका अक्ष बराबर, समीकरण 1 ये है ना आपका, अक्ष बराबर k t की पावर n, तो रख दो यहाँ पर, अक्ष अपॉन f निकालना है, तो अक्ष अपॉन f बराबर क्या जाएगा, k t की पावर n अपॉन, यहाँ पे f का मान कितना है, ये रहा आपका n माइनस 1 के t की पावर n माइनस 2। सोल्व कर लो इसको, तो देखो k से तो k कैंसिल हो गया, अक्ष अपॉन f बराबर t की पावर देखो कितनी बचेगी, n ऊपर लेके जा रही है उसको, माइनस n और प्लस का 2 अपॉन नीचे आ जाएगा n माइनस 1, तो n से तो n कैंसिल हो गया, यानी कि t की पावर कितनी बच गई, 2, यानी कि x अपॉन f बराबर आ गया आपके पास t स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, यह आ गया t का मान, x अपॉन f का मान। अब क्या करोगे आप इसमें, देखो हमें क्या निकालना है, v स्क्वायर निकालना है, यानी कि v स्क्वायर बराबर
एन एफ एक्स एन माइनस ए, सॉरी यहाँ पर वी स्क्वायर है, वी की पावर एन नहीं है। तो देखो यहाँ हमने जो टी का मान निकाला था टी बराबर वी एन माइनस वन अपॉन एफ, अगर मैं इसमें टी नहीं आ रहा ना हमारे, तो मैं इसमें टी का मान रख दूँ, एक्स भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है और एन भी आ रहा है। तो जब मैं टी का मान रखूँगी तो यहाँ वी स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी कि इसमें रख दो समीकरण नंबर 5, नाम दे देते हैं इसको। समीकरण 5 में टी का मान रखने पर, समीकरण 5 में टी का मान रखने पर, तो देखो एक्स अपॉन एफ बराबर टी, यानी कि टी स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर जाएगा, वी स्क्वायर एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। ओके, और आपके पास है क्या, एन माइनस वन है, तो देखो एन माइनस वन से तो एक पावर कैंसिल हो गई और इस एफ से ये एफ भी कैंसिल हो गया। आपको क्या चाहिए, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर देखो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर एन माइनस वन बराबर एक्स एफ, एन भी है, एन एफ एक्स, एन एफ एक्स, तो वी स्क्वायर चाहिए, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया एन एफ एक्स अपॉन वी, सॉरी एन माइनस वन, एन माइनस वन। और यही हमसे प्रूफ करवाया था कि वी स्क्वायर बराबर होता है एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें देखो टी समय पर इसका कण एक दूरी अक्ष दे रखी है जो किसके समानुपाती है, टी की पावर एन के, तो अक्ष समानुपाती टी की पावर एन, तो अक्ष बराबर स्थिरांक हटा दिया के समीकरण ए का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, वेग वी, क्योंकि वी स्क्वायर तो चाहिए हमें, और फिर देखो एफ भी आ रहा है इसमें, एफ का मतलब त्वरण भी चाहिए, तो वी हो गया, तो इसका एक बार पुनः डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, त्वरण एफ आ जाएगा। तो समीकरण 2 में 3 का भाग देंगे तो वी अपॉन एफ बराबर ही आ गया, यानी यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल ली। टी का विलोपन करना है ना, क्योंकि इसमें टी नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ से टी हटाना है, तो टी हटा दिया। फिर क्या किया, समीकरण 1 में फिर से क्या किया, 3 का भाग दे दिया, क्योंकि एक्स अपॉन एफ आ रहा है, तो 3 का भाग दिया, तो एक्स अपॉन एफ बराबर यह आ गया। यहाँ से टी स्क्वायर आया, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमने ये पुट, जो हमने पीछे निकाली थी ना, वहाँ से यहाँ पुट कर दी और आपके पास ये आ गया। ओके, अब देखो इसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने पूरे करवा दिए इस एक्सरसाइज के, यानी कि आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है मैंने। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अरीय वेग और अरीय त्वरण हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।